बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, चाहे राजपूत जाति के हिसाब से मैं देख लूं, महिला के हिसाब से मैं देख लूं, इनके कम चांसेस लगती है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि पहले कहा कि बीजेपी कभी भी कोई सरप्राइज कार्ड खेल सकती है। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि कम चांसेस लगते हैं? चर्चाओं में चरम पर है, लेकिन अब इंतजार ये होगा कि आखिरकार बीजेपी किस पर मुहर लगाएगी। नुपुर जुड़ेंगी। तो फिलहाल अब राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में क्या है अभी स्थिति, वहां पर सीएम की रेस में कौन दावेदार है? पहले शशि एक बार वो दिखाएंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी रेस में इस वक्त कौन आगे है, तो पहले आपको वो दिखा देते हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने जिसमें 4 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का है। राजस्थान में सीएम की दावेदारी वसुंधरा राजे की काफी मजबूत मानी जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप दिया कुमारी को देख रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ पर दिया कुमारी जो है उनका नाम भी आगे चल रहा है। तीसरा नाम जिसने बज़ क्रिएट किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा इस वक्त लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है, चर्चा हो रही है जिस नाम को लेकर, वो है बाबा बालकनाथ। जी हाँ, बाबा बालकनाथ के नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। और उसके बाद है चौथी तस्वीर में गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके नाम की भी बड़ी चर्चा है। लेकिन बाबा बालकनाथ पर चर्चा करने से पहले एक बयान हम यहाँ सुनाएंगे जो कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सामने आया। संसद के बाहर क्या कहा उन्होंने बाबा बालकनाथ के लिए, वो सुन लीजिए। रेस में, और उस रेस में सबसे आगे है बाबा बालकनाथ। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे अब से कुछ ही देर में। वो बयान ज़रा हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको सुनाया जाए, क्योंकि एक तरीके से ये कहें कि बड़ी बात कह दी है यहाँ पर कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने। आज संसद का शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। संसद के बाहर वो निकले थे, बाबा बालकनाथ भी मौजूद थे, और उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से कहा, वो सुनने लायक बात है। ज़रा वो बयान सुनेंगे। तो हमारे साथ नुपुर आ चुकी है। नुपुर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, बयान भी सुनाते रहेंगे। 4 नाम देखिए हमारे सामने है यहाँ पर। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका, और ये बात खुद बीजेपी के आला कमान भी जानते हैं। तभी वो तस्वीर हमने देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था राजस्थान का, और उनका वेलकम किया गया। मंच पर बड़ी सी माला आई थी, उस माला के भीतर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बगल में खड़ी हुई वसुंधरा राजे दिखाई दी, और चर्चा तेज हो गई कि महारानी को मना लिया गया है। बिल्कुल अनुराधा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में वसुंधरा राजे का नाम लगातार चर्चाओं में है कि क्या जिस तरह से 2003 वसुंधरा राजे का हुआ, 2013 भी वसुंधरा राजे का हुआ, क्या 2023 भी फिर से वसुंधरा राजे का होगा? ये चर्चाएं लगातार जारी है। देखिए, 4-5 साल के आप एपिसोड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह की चर्चाएं रही, तस्वीरें रही, वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं पिक्चर से बाहर थी। कई बार मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इग्नोर भी किया। बॉडी लैंग्वेज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन चुनाव मतदान से ठीक पहले जिस तरह से मंच पर उनको तरजीह दी, और माला वाला जो आपने जिक्र किया, वाकई ये तस्वीरें जो है हैरान कर देने वाली है। क्योंकि 2024 सबसे बड़ी चुनौती है। क्या 2024 को देखते हुए पूर्व सीएम को दरकिनार करना क्या बीजेपी को भारी पड़ सकता है? और इसलिए काफी हद तक ये लगता है कि वसुंधरा राजे फिर से कमबैक कर सकती है। अभी अभी मैं सोशल मीडिया पर भी अनुराधा देख रही थी, भले ही दिन भर बाबा बालकनाथ के नामों की चर्चाएं चरम पर थी, लेकिन अभी अभी सोशल मीडिया पर अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले ये भी चर्चाएं हैं कि बाबा बालकनाथ जो है वो सीएम की रेस से हो सकता है कि बाहर हो चुके हैं और फिर से महारानी का नंबर लग जाए। तो ये चर्चाएं भी है। और 2024 क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनावी मैच हो सकता है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करना या उनको नाराज करना जो है वो रिस्क बीजेपी उठाएगी। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के घर पर 13 सिविल लाइंस पर भी बैठक का दौर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में
बिल्कुल, ये बैठक का दौर जो है वो राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही होता है, अपने अपने लोगों के साथ या अपने अपने एमएलएस के साथ। और यहाँ पर विधायकों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने जब गहलोत साहब की सरकार थी तो वो पॉलिटिकल ड्रामा खूब देखा था। हालांकि अभी भी पूरे आसार बने हुए हैं कि यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और अगर जिसके नेता को नहीं मिली कुर्सी उसके तमाम जो नेता हैं या तमाम कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं या फिर विधायक ही कह लीजिए, वो कुछ ना कुछ खींचतान जरूर करेंगे। बिल्कुल अनुराधा, अब ये देखना होगा कि दो ऑप्शन है। यदि बीजेपी वसुंधरा राजे को फिर से सीएम बनाती है तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं बनाती है तो महारानी का अगला कदम क्या कुछ होगा। और इसी को लेकर के उनके घर 13 सिविल लाइंस पर जो है उनके तमाम जो कि आप बता रही थी सपोर्टर्स वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, कई लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और बैठक जो है अभी जारी है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे की रणनीति क्या होगी? कल जिस तरह से नतीजों की तस्वीरें साफ हुई, 115 पर बीजेपी आई और उसके बाद सबसे पहले जिस तरह से वसुंधरा राजे मीडिया से मुखातिब होती है, फ्रंट फुट पर आती है, हालांकि श्रेय वो पूरा मोदी जी को देती है। बिल्कुल श्रेय दिया जाता है, लेकिन देखिए वसुंधरा राजे का एक मजबूत कैडर है और वसुंधरा राजे खुद में एक बड़ी शख्सियत है राजस्थान में। लेकिन चर्चा दिया कुमारी के नाम की भी हो रही है कि अगर एक महिला मुख्यमंत्री ही लानी है तो दिया कुमारी को भी लाया जा सकता है। दिया कुमारी से आज एक रिपोर्टर ने बात भी की और उनका मैं रिएक्शन देख रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो हम जीत का जश्न मना रहे हैं, जीती है पार्टी और अभी फिलहाल ये सब कुछ आला कमान को तय करना है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं उनसे इनकार भी नहीं है। बिल्कुल अनुराधा, बीजेपी कई बार सरप्राइज कार्ड भी खेलती है, लेकिन फिलहाल दिया कुमारी का नाम भी जो है इस रेस में शुमार है। और ऐसे में यदि हम भैरव सिंह शेखावत साहब के समय से देखें तो राजस्थान ने राजपूत चेहरा देखा है, तो इनके साथ दिया कुमारी के साथ बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, चाहे राजपूत जाति के हिसाब से मैं देख लूं, महिला के हिसाब से मैं देख लूं। तो ऐसे में लेकिन दिलचस्प ये भी है, ये कहा जाता है, इस बात में कितना दम है पता नहीं, लेकिन दो युवाओं की राजनीति में एंट्री भी वसुंधरा राजे ने ही कराई। ऐसे में चर्चाएं भले ही रही है कि क्या महारानी को कोई राजकुमारी टक्कर देंगी, लेकिन राजकुमारी की सियासत में एंट्री भी वसुंधरा राजे ही करवाती है। और ऐसे में जो है दिया कुमारी का नाम वाकई में चर्चा में, लेकिन इनके पीछे एक मजबूत फैक्टर ये भी है क्योंकि हाईकमान जो है, जिस तरह की चर्चाएं मैंने विश्लेषकों से बात की कि दिया कुमारी आगे क्यों, क्योंकि उनकी हमेशा छवि इस तरह से रहती है अनुशासन वाली, जो मोदी जी कहेंगे इस तरह की छवि। तो ऐसे में हाईकमान जो है जाहिर सी बात है उसी छवि को पसंद करता है और ऐसे में दिया कुमारी जो है यहाँ पर उनके साथ ये फैक्टर जो है मुझे लगता है काफ़ी हद तक ज़्यादा फिट बैठता है। अब जरा बाबा बालकनाथ की बात करेंगे क्योंकि बाबा बालकनाथ का नाम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के बाद अब एक दूसरे बाबा की एक बड़ी तरीके से एंट्री पॉलिटिक्स में हो रही है। पॉलिटिक्स से मेरा मतलब है कि एक बड़ी कुर्सी पर बैठने की बात हो रही है। बाबा बालकनाथ का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में अगर मैं कहूँ वसुंधरा राजे के बाद या उनके बराबरी से आगे चल रहा है तो वो यही बाबा बालकनाथ का नाम है। और इनको लेकर एक बयान जरा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो बयान शशि हमारे पास आ चुका है तो एक बार वो बयान जरा चलाएंगे, सुनाएंगे हमारे दर्शकों को और उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। तो ये बयान जो है एक छोटी सी क्लिप है जो ये वायरल हो रही है और ये हमने अभी चलाई भी, आप लोगों ने सुनी भी होगी और लगातार हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो फिलहाल कमेंट कर रहे हैं और कमेंट करके अपने अपने जो फेवरेट हैं उनका नाम दे रहे हैं कि उनकी ओर से कौन आगे है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने शिवराज का नाम बताया है, कुछ लोग जो हैं कैलाश विजयवर्गीय, जब एमपी की बात हो रही थी तो उनके नाम सुझा रहे थे, लेकिन एक जो हमारे व्यूअर हैं गजेंद्र सिंह, उन्होंने भी बाबा बालकनाथ का नाम लिया है। तो यहाँ पर लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो अलग अलग राज्य में
सीएम के चेहरे को लेकर हम ये देख रहे हैं कि रेस लगी हुई है। उसमें हमारे साथ कई सारे जो दर्शक जुड़े हैं वो भी अपने तरीके से यहाँ पर अपने पसंदीदा चेहरे का नाम हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ले रहे हैं। तो आप लोग लगातार अपने कमेंट्स भेजते रहिए। लेकिन बाबा बालकनाथ, जी हाँ, बस क्रिएट किया हुआ है, हर कोई चर्चा कर रहा है और चर्चा इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ ने भी आकर प्रचार किया और हिंदुत्व का चेहरा जो अक्सर हम देखते हैं जब बीजेपी की बात होती है, और उसके बाद फेवरेट भी माने जा रहे हैं। बिल्कुल अनुराधा, ट्विटर पे भी आज काफ़ी हद तक ये ट्रेंड कर रहा था बाबा बालकनाथ, और ऐसे में आज दिन भर सुर्खियों में भी रहे। ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई और एडवांस में उनको सीएम के लिए बधाइयाँ देने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। और उसकी बानगी जो है सुधीर रंजन के बयान में हमने देखी। उन्होंने कहा साफ तौर पर, आप सीएम बन रहे हैं ना राजस्थान के अगले। लेकिन अभी अभी चूंकि ट्विटर पे ये भी चर्चाएं चरम पर है कि सीएम की रेस से बाहर हो गए, तो ऐसे में जो है अभी कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि बीजेपी क्या वाकई में कोई सरप्राइज कार्ड खेलेगी। और वाकई में आपने ठीक कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान मांगे एक और योगी, इस तरह की चर्चा है। तो हिंदुत्व कार्ड को देखते हुए कहीं ना कहीं इनका नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री भी हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार जब राजस्थान में चुनावी मौसम शुरू हुआ तो ये लगातार राजस्थान में सक्रिय दिखाई दिए, लगातार जनता के बीच, अपने लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दिए। जहां अगर हम बात करें उनके अपने जो लोग हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कुछ ऐसे उम्मीदवार जिन पर दांव उन्होंने लगाया, वो भी यहाँ पर दिखाई दिए कि उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर उतर कर। जाहिर है कि राजस्थान का चुनाव है, राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत का अलग लगाव है और उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन इस रेस में कितना आगे और कितना पीछे आप समझ रही हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को? बिल्कुल, यदि मेरा पर्सनल ओपिनियन समझा जाए अनुराधा, तो मुझे काफ़ी हद तक इनके कम चांसेस लगती है। लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि पहले कहा कि बीजेपी कभी भी कोई सरप्राइज कार्ड खेल सकती है। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि कम चांसेस लगते हैं, इसके पीछे एक वजह ये भी है क्योंकि ईआरसीपी को लेकर के जिस पोजीशन पर जल शक्ति मंत्री आप हैं, और ऐसे में ईआरसीपी को लेकर के लगातार राजस्थान में डिमांड की जा रही थी, उस मुद्दे को जिस तरीके से सुलझाने में ये लगातार कहा जाता रहा है कुछ चर्चाओं में, विश्लेषकों के मुताबिक कि ये काफ़ी हद तक नाकाम साबित हुए। तो जिस आप पद पर थे उसमें काफ़ी हद तक जो है कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आप एक बड़े मुद्दे को नहीं सुलझा पाए, जो कि जिस पोजीशन पर आप हैं। तो ऐसे में सीएम को लेकर के इनको पद देना कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन फिर भी बीजेपी कोई सरप्राइज कार्ड खेल दे तो बात अलग है। और यदि एक फैक्टर इनके साथ में काम करता है तो वो ये है कि राजपूत चेहरा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, भैरव सिंह शेखावत साहब के ज़माने से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी को राजपूत चेहरा मिला है। बीजेपी यदि इसी ट्रेंड को बरकरार रखती है तो हो सकता है कि इनके चांसेस हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा काफ़ी हद तक कम लगता है। एक आखिरी सवाल अब नुपुर, इन चार चेहरों में वो एक चेहरा कौन सा है जिसकी दावेदारी सबसे मजबूत है? बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि बीजेपी के सरप्राइज कार्ड हमने हरियाणा में देखा, उसको देख करके ये कह देना कि मैं मुहर लगा दूं, ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे अभी भी कहा जा सकता है कि रेस में हो, लेकिन उसके बाद में जो है बाबा बालकनाथ की चर्चा। लेकिन फिर भी इनमें से इतर एक नाम बहुत चर्चाओं में है जो इन तस्वीरों में नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल, जिनके साथ में दलित कार्ड जो है वो काम कर रहा है। 2024 को देखते हुए यदि जाति फैक्टर को देखा जाए तो हो सकता है जो इन चारों में नहीं है वो सामने आ जाए। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव का नाम भी जो है चर्चाओं में चरम पर है। लेकिन अब इंतजार ये होगा कि आखिरकार बीजेपी किस पर मुहर लगाएगी। बिल्कुल, आला कमान क्या तय करेगा राजस्थान में, ये तो आला कमान ही जाने। लेकिन कई सारे नाम जो चल रहे हैं उनमें ये चार नाम जो हैं टॉप पर फिलहाल इस वक्त हैं। सीएम की दावेदारी की रेस में वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे है। पूर्व की जब सरकार थी बीजेपी की तो उसमें सीएम बनी थी वसुंधरा राजे और महारानी का दबदबा हर कोई जानता है। हमने चुनावों में देख भी लिया कि एक वक्त पर दिख रहा था कि महारानी कहीं दिख नहीं रही हैं और उसके बाद जोर लगाया गया, महारानी को स्टेज पर बुलाया गया, वसुंधरा राजे आई और फिर जमकर प्रचार भी किया। और जब चुनाव राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीता उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसका क्रेडिट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। और अब जो है बात होगी छत्तीसगढ़ की। बहुत शुक्रिया अनुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए।